चलिए आइए जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज ऐसी बातें आप सभी के लिए जो बहुत ही मूल्यवान है, जो आपको जीवन को प्रेरित करेगा, जबरदस्त प्रेरित करेगा। देखिए होता क्या है, जीवन में कोई जीरो से हीरो बन जाता है। किसी को आप सुनते हैं माटी छूता है तो सोना बन जाता है। तो ये क्या होता है, जीवन में सफलता का, जीवन में आगे बढ़ने का 3 सूत्र है, लक, लेबर और चांस। तीनों चीज़ों का संयोग होगा तब जो है आप अपने प्रगति पथ पर लगातार बढ़ते जाएंगे और जहाँ तक आप सोचे नहीं होंगे वहाँ तक आप पहुँचेंगे। आपको सफलता वहाँ तक, आपको मुकाम वहाँ तक पहुँचाएगी। लक, लेबर और चांस। ऐसा नहीं है जो बहुत व्यक्ति आगे सफल होकर बहुत आगे तक चले गए हैं, वो ऐसा नहीं था कि 24 घंटा के बदले उससे ज़्यादा परिश्रम करते थे। ऐसा नहीं है। ये लक, लेबर और चांस तीनों का है। बहुत लोगों को लक होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप जो है, मान लीजिए किसी दौड़ में आप शामिल हैं, किसी दौड़ में शामिल हैं और वहाँ जो है आपको 3 व्यक्ति को लेना है और हजारों व्यक्ति हैं। तो जो दौड़ में प्रथम आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है और उसके बाद जो है रस्सी लग जाता है बीच में, तो क्या जो चौथा नंबर का व्यक्ति है, जो फोर्थ है, क्या जो थर्ड आते हैं उससे बहुत पीछे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसी को कहते हैं लक। तो लक व्यक्ति को और चांस बहुत आगे बढ़ा देता है। और परिश्रम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है जो बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महानता प्राप्त करते हैं, कुछ को महानता मिल जाती है। लेबर लक होता है और चांस होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने मुकाम तक जो पहुंच गए हैं, उनकी कोई भी चीज़ें, कोई भी वाणी बहुत अच्छा लगता है। और जो मान लीजिए लक उनका साथ नहीं दिया, वो व्यक्ति जीवन में परिश्रम करके भी पीछे रह जाते हैं। तो चलिए आप इसको जरूर समझेंगे, आत्मसात करेंगे और जिंदगी आने जाने का चीज है। तो देखिए, आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में ही यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हमारा अध्ययन बिंदु होगा लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हमने लोकसभा के बारे में पीछे जो है के वीडियो में हमने अध्ययन किया है। अब हम लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का अर्थ ही होता है स्पीकर का अध्यक्ष और प्रोटेम का तात्कालिक, अर्थात तात्कालिक जो अध्यक्ष होते हैं। अब जैसे आप लोग देखते होंगे, जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है पूरे देश में और लोकसभा का सदस्य जो है चुनकर कहाँ जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य हैं जिनको बहुमत प्राप्त होगा, वो जो है प्रधानमंत्री को चुनेंगे, अपने बहुमत दल के नेता को। तो क्या करेंगे, वो दिल्ली जाएंगे। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद अब क्या होगा, उनका शपथ होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले से बिना शपथ
सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य हैं, बिना शपथ लिए ही अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तब क्या होता है, तब उसके लिए एक जो है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। एक प्रोटेम स्पीकर का कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किसका चुनाव होगा, जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होंगे, अर्थात जो बहुत बार चुनकर आए हैं, जो वरिष्ठ हैं, ये सभी सारा जिनको अनुभव है, इन सारे चीजों को देखा जाएगा। और राष्ट्रपति जिसको चाहें ऐसे व्यक्ति, इन शर्तों को जो पालन करता हो, जो उनके नज़र में ऐसा हो, तो उनको जो है प्रोटेम स्पीकर, तात्कालिक अध्यक्ष इसको कहते हैं, का चुनाव करेंगे। और वो क्या करेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष तब आप संसद में बैठ सकते हैं जब आप शपथ लिए होते हैं। नहीं, बिना शपथ लिए आप संसद हॉल में कैसे बैठेंगे। तो ऐसे सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, उन्हीं में से एक। और वही जो है प्रोटेम स्पीकर, जो तात्कालिक अध्यक्ष होंगे, सभी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तो इसी को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए क्या होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जब लोकसभा के सदस्य अपने ही में से किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव कर लेंगे, तब प्रोटेम अध्यक्ष जो है हट जाएंगे। ठीक ना, उनका कोई जो है अब जो है कार्यवाही नहीं होगा, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। तो अपने में से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अपने में से अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका कहाँ वर्णित है अनुच्छेद में, क्योंकि अनुच्छेद भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो पीएससी एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष का वर्णन है, और अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक, 93 से लेकर 97 तक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में जो है संविधान में वर्णित है। क्या है, कहाँ से, 93 से लेकर 97 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भारतीय संविधान में वर्णित है। अब हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, जो अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अनुच्छेद 93 में वर्णित है। क्या होगा, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा की प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लोकसभा की प्रथम जब बैठक होगा, तो अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चलिए इसके आगे आते हैं, हम कार्यकाल के बारे में जानेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना, तो जितना लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन इसके बीच में अगर किसी को स्वेच्छा से मन हो, ठीक है ना, अगर उनको उस पद पर रहने का मन नहीं हो, तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, तो स्वेच्छा से भी अपने पद को छोड़ सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और इसके अलावे और कैसे, इसके अलावे लोकसभा के समस्त सदस्यों का बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, अर्थात लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, वो अगर बहुमत से ये संकल्प पारित कर देंगे कि इन्हें हटाया जाए, अर्थात लोकसभा क्यों हटाया जाए, अगर कोई अध्यक्ष गैरकानूनी काम किए हों, कोई असंवैधानिक कार्य किए हों, संविधान सम्मत जो बातें नहीं हो, जो कार्य संविधान सम्मत नहीं हो, अगर ऐसा लोकसभा के सदस्यों को लगे, तो क्या करेंगे, समस्त सदस्यों के बहुमत से जो है पारित संकल्प से लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। लेकिन इसका क्या है शर्त, इसकी सूचना आपको 14 दिन पूर्व देना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करना होगा, इसकी सूचना
14 दिन पूर्व देना होगा। अब आइए, सबसे आपको ध्यान देने वो जो बातें हैं, इधर तो है बात, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाता है इसको घुमा फिरा कर। अब जहाँ ध्यान देने जो बात है, और ये बातें जो है संविधान में 96 का उपबंध 1 में वर्णित है। क्या? इस समय जब ऐसा संकल्प पारित किया जा रहा हो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो इस समय वे अध्यक्षता नहीं करेंगे लोकसभा का। आपको ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम भी उसे क्या करेंगे, ये जिस समय संकल्प पारित हो रहा होगा लोकसभा में उनको हटाने के लिए, तो इस समय वे लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक। किंतु लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रहेगा। किंतु क्या रहेगा, लोकसभा में वो बोलेंगे और कार्यवाही में भी भाग लेंगे। और क्या? पर देखिए, ये आपको 2-3 चीजें याद रखना है। अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रहेगा। और क्या फिर याद आपको रखना है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। आप एग्जाम व्यू से इसको जरूर देखेंगे, बाकी चीज तो आप समझ गए, लेकिन आपको समझना यहां है ज्यादा। लोकसभा में बोलने और बोलेंगे भी, कार्यवाही में भी भाग लेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, अध्यक्षता पहला नंबर नहीं करेंगे, और नंबर 2 निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये निर्णायक मत आप जानते हैं, जैसे बराबर अगर मत आ गया तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। जिस बराबर मत आया तो निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष जिसको दे देंगे उनकी जीत हो जाएगी। तो ये निर्णायक मत होता है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। आपको ध्यान यही देना है। अब अनुच्छेद 95 में है, जब दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। जैसे अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दोनों का रिक्त हो जाए तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को, किसी वरिष्ठतम सदस्य को उस पद पर नियुक्त करेंगे। ये अनुच्छेद 95 में वर्णित है। अब आइए लोकसभा अध्यक्षों का शपथ के बारे में हम लोग देखेंगे। तब क्या होता है, शपथ में अलग से कोई शपथ नहीं होता। आपसे ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे करके आपका ऑप्शन रहेगा। लेकिन उनका शपथ नहीं होता, क्योंकि सदस्यों के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में जब एक बार शपथ ले लिए तो बार बार शपथ ही थोड़े लेंगे, तो अलग से कोई शपथ ये नहीं लेते। आपको यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है आपको। अब आइए वेतन जानिए इनका कितना है। तो वेतन जो है उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। इनका 4 लाख जो है प्रति माह इनका वेतन होता है। और बाकी जो सुविधाएं होती हैं, बाकी जो सुविधा होता है, जो अन्य तरह की सुविधाएं बहुत सारा है, सुविधा तो सुविधा है, खैर कुछ ना ही नहीं है, लेकिन वे सुविधा जैसे केंद्रीय मंत्री को मिलता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को जितनी अन्य सुविधाएं प्राप्त है, उतनी सुविधाएं जो है इनको भी, लोकसभा अध्यक्ष को भी मिलता है। अब हम आगे आते हैं अधिकार एवं कार्य। तो क्या है अधिकार एवं कार्य, ये इनका क्या अधिकार और क्या कार्य विशेषकर करते हैं। तो पहला, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जो भी बैठक होगा लोकसभा का, जो साल में 2 बार है, 6 महीने के अंतराल पर, और भी जो जिस तरह का बैठक होगा, इन सभी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं।
आगे है सदन में शांति व्यवस्था। सदन जब चलता है तो सारा जिम्मेवारी उनका होता है सदन का, उसमें शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। क्योंकि हमारे जो लोकसभा सदस्य चुनकर जाते हैं, आप सदन का कार्यवाही कभी कभी देखे होंगे क्या होता है। खैर ये कहने की बात नहीं है। जो सदन की गरिमा है, आज जो सदन की गरिमा होना चाहिए था, वो गरिमा कहीं जो हम देखने के मिलता नहीं है। सदन में तो हमने देखा है मारपीट से लेकर कुर्सी पेकापेकी तक होता है। तो सदन में क्या होता है आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस स्थिति में शांति कौन बहाल करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष ही शांति बहाल करते हैं। और अगर अब देखते हैं आप सदन में ऐसा अशांति होता है जो शांति बहाल हो ही नहीं पाता है, इतना हो हल्ला हंगामा होता है। तो इस स्थिति में जब मान लीजिए अध्यक्ष क्या करेंगे, अध्यक्ष जब बातों से हमारे सदस्य नहीं मानेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, वो डंडा लेकर तो बैठे हुए नहीं हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो सदन को निलंबित कर देंगे कुछ दिनों के लिए, ये अपना समय तय करेंगे, इतने दिनों के लिए सदन निलंबित रहेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सदन की कार्यवाही जब लोग चलने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे देश का राजनीति उस दूसरे तरफ का मोड़ ले लिया है। इस पर हम बहुत अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर सदन नहीं चल पाता है तो क्या करते हैं, बाधा डालने पर सदन को निलंबित कर देंगे। और क्या करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, इनको क्या कार्य अधिकार है, तो दल बदल के आधार पर, अगर आजकल देखते हैं ऊंचा छलांग लगाते हैं हमारे जो दल के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, कभी उस दल में कभी इस दल में, कभी इस दल के विचारों पर उनका जो है प्रभाव पड़ता है और उनके सिद्धांतों पर विश्वास करने लगते हैं, कभी इस दल का कभी उस दल का। जहां से उनको जो है स्वार्थ सिद्ध हो जाए वही मत और नीति सिद्धांत का बात करने लगते हैं। तो इस स्थिति में दल बदल जब होता है तो अयोग्य है और अयोग्य नहीं, इनका शर्त होता है जल दल बदल का। तो ये अयोग्यता जैसी और योग्यता सही है कि नहीं, इन प्रश्नों का निर्णय जो करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। सदन को स्थगित करेंगे जब कोई ऐसी परिस्थिति हो, जब ऐसी स्थिति हो तो सदन को भी स्थगित करेंगे। आगे क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये आपको ध्यान देना जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। कोई विधेयक, ठीक है, कोई साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। इसके बाद प्रथमतः अर्थात मतदान में वो भाग नहीं लेते हैं, मतदान में भाग नहीं लेंगे। जब लोकसभा का विश्वास मत चल रहा हो, ऐसी स्थिति हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो इस स्थिति में मत दिया जाता है। तो इसमें मत में भाग नहीं लेंगे, लेकिन बराबर मत आने पर निर्णायक मत देंगे अपना। आपको ध्यान यहां देना है, निर्णायक मत आएगा तो अगर बराबर मत आएगा तो वो अपना मत देंगे। और क्या होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, तो संसद के कुछ समितियों के पदेन सदस्य भी होते हैं। बहुत से समिति बनता है तो उन समितियों का वे पदेन सदस्य भी होते हैं। अगला है सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम। सदन और राष्ट्रपति के बीच में राष्ट्रपति के का कुछ मंतव्य हो तो लोकसभा अध्यक्ष से, और ये बीच की कड़ी का काम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ये विचारों का आदान प्रदान, अर्थात राष्ट्रपति और सदन के बीच ये पत्र व्यवहार का काम करते हैं। सदन और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का। और इसके आगे और अनेक इनके कार्य हैं, अधिकार हैं, जिससे काम रोको प्रस्ताव, इसके बाद असंसदीय भाषा अगर कार्यवाही में हो तो इसको बाहर करना, अर्थात बहुत से सारे इनके कार्य हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा का जो है शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, आगे इसके आगे आएंगे। तो हम आगे यहाँ आते हैं जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे जाते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव कुछ हैं। जैसे
ये जो पद है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जैसे हमारा भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान जो है स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत आप लोग ने अध्ययन किया होगा, तो बहुत देशों से जो उन संविधानों से अच्छी बातें थी हमारे संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था उसकी अधिकांश बातों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। उसी तरह जो 1919 का जो एक्ट है अधिनियम, उसी से जो लिया गया है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद 1900 भारतीय शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। ये परीक्षा में सभी पूछे गए प्रश्न हैं, एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है, प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्षा जो है मीरा कुमार बनी है। इसके आगे है नीलम संजीव रेड्डी, ऐसी अध्यक्ष थी लोकसभा अध्यक्ष, मात्र एक अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति पद पर भी नियुक्त हुई। राष्ट्रपति पद पर भी नियुक्ति इनका हुआ। आगे है सीट भी पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। सबसे ज़्यादा सीट है यूपी में 80 सीट, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नंबर 2 में है महाराष्ट्र में 48। आपको 2-3-4 राज्यों का जो है लोकसभा सीट के बारे में पूछा जा सकता है कि कितना कहाँ है। ऐसे आपको 2-4-10 राज्यों का याद रखना चाहिए। और नंबर 3 में है पश्चिम बंगाल में 42 सीट। इसके बाद है नंबर 4 में बिहार, यहाँ 40 लोकसभा सदस्य के सीट है। और इसके आगे है नंबर 5 में तमिलनाडु, यहाँ 39 है। 6 में है मध्य प्रदेश 29। इसके बाद क्रमशः नीचे लोकसभा सदस्यों की संख्या है हर राज्यों में। और झारखंड और असम एक ऐसे 2 राज्य हैं जहां 14-14 सीट ही है बराबर। 2 ऐसे राज्य हैं जहां दोनों में बराबर सदस्यों की का सीट है 14-14। और केंद्र शासित में दिल्ली में 7 और बाकी जो भी केंद्र शासित हैं वहाँ 1-1 लोकसभा सदस्यों का सीट है। इस तरह से ये हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और उपाध्यक्ष को हम लोगों ने देखा। आगे आएंगे हम अगला वीडियो में लोकसभा का जो है शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष का शक्तियों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को आप अंत तक किसी वीडियो को जरूर देखें, आप लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।